यदि x माइनस के 1/x की जो वैल्यू है वो 8 के बराबर गिवन है तो एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, फिर आपको इसका लॉजिक भी बताएंगे। देखिए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, अगर x माइनस के 1/x दे रखा है तो एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू हो जाएगा आपका बराबर। तो एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा ए क्यू प्लस के 3a। ए क्यू मतलब 8 का क्यूब प्लस के 3a, 3 मल्टीप्लाई बाई 8। तो 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 512 प्लस के 8 या 24। अब ये कितना हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा इसका 536। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर इसका लॉजिक जानना हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर x माइनस के 1/x का क्यूब निकालेंगे हम तो क्या आएगा भाई, एक्स क्यूब माइनस के 1/x क्यूब और माइनस के क्या हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 1/x और ये x माइनस के 1/x। तो एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू माइनस के क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स उड़ा दो 3 और ये क्या हो जाएगा x माइनस के 1/x। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको इस तरफ लाना पड़ेगा भाई। तो इसको इस तरफ ले आते तो एक्स क्यू माइनस के 1/x क्यू इज इक्वल क्या हो जाएगा भाई, ये इस तरफ जाएगा, या इसको इस तरफ लेके आते हैं भाई, इसको इस तरफ लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस के 1/x का क्यूब प्लस के 3x माइनस के 1/x। तो अगर हम इसको a मान लेते हैं पूरा x माइनस के 1/x को, तो ये ए क्यू और ये इसकी वैल्यू भी है तो ये 3 है। तो यहाँ से इसका ये जो फॉर्मूला है वो निकल के आता है। नेक्स्ट, अंडर रूट एक्स प्लस के 1/√x बराबर 3 के बना तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए, यदि अंडर रूट एक्स प्लस के 1/x बराबर 3 है तो अगर हमें इसकी एक और पावर बढ़ानी है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x प्लस के 1/x जो बराबर हो जाएगा, इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस के 2। ए की वैल्यू 3 के बराबर है तो 9 माइनस के 2 बराबर 7। अब हमें एक पावर और बढ़ानी तो इसका फिर से हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस की 1/x स्क्वायर जो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 2। और अब ए की वैल्यू क्या आ चुकी है 7, तो 49 माइनस के 2 स्क्वायर हो जाएगा कितना 47 के। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि x प्लस की 1/x इज इक्वल 26 देन एक्स स्क्वायर प्लस की 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जब ये एक्स स्क्वायर प्लस की 1/x स्क्वायर है तो हमें इसका मतलब है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर तो चाहिए। तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला निकल के आता है वो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस के 2 और ए की वैल्यू है आपकी 26 के स्क्वायर के बराबर। तो 26 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 676 676 माइनस के 2, ये हो जाएगा 674। यही आपका आंसर है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि x प्लस के 1/x इज इक्वल 2 है तो एक्स क्यू प्लस के 1/x क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्स क्यू प्लस के 1/x क्यू को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कैसे, ए क्यू माइनस के 3a से। ए क्यू बराबर क्या है, ए की जगह हम रख देंगे 2, तो 8 माइनस के 3a, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 6, तो 8 माइनस के 6 इज इक्वल हो जाएगा 2। यही आपका आंसर है। अगर इसका लॉजिक जानना हो तो देखिए लॉजिक कैसे आया भाई। अगर हम x प्लस 1/x का होल क्यू करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यू प्लस के 1/x क्यू प्लस के 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई 1/x और कोष्टक में x प्लस के 1/x। देखिए यहाँ से x से x उड़ जाएगा तो ये बचेगा x प्लस के 1/x क्यू और ये प्लस के 3x प्लस के 1/x। हमें निकालनी है किसकी, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की वैल्यू। तो इसको वैल्यू को यहीं रख देते हैं और इस वैल्यू को यहाँ पर ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस के 1/x का होल क्यू माइनस के 3x प्लस के 1/x इज इक्वल हो जाएगा एक्स क्यू प्लस के 1/x क्यू। अगर x प्लस 1/x की जगह हम a मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस के 3a बराबर एक्स क्यू प्लस के 1/x क्यू। तो देख लीजिए आपके सामने यही वाला फॉर्मूला मैंने लगाया था अभी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि x प्लस के 1/x बराबर 2 है तो x माइनस के 1/x किसके बराबर होगा,
देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला, आपको दो फॉर्मूले होते हैं। यदि आपको x प्लस के वन अपॉन एक्स बराबर a दे रखा है तो यहाँ से x माइनस के वन अपॉन एक्स आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? ए स्क्वायर माइनस फोर से। और वहीं पर x माइनस के वन अपॉन एक्स बराबर a गिवन है और आपको प्लस में निकालना है x प्लस के वन अपॉन एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस के फोर। तो हमें गिवन है प्लस में माइनस में पूछा गया है, इसका मतलब है कि x माइनस के वन अपॉन एक्स को हम निकाल सकते हैं। कैसे? ए स्क्वायर माइनस के फोर से। तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 के बराबर गिवन है, तो 4 माइनस के 4, दैट मीन यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। सो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, और इन दो फॉर्मूले को आप बिल्कुल याद कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट, ए स्क्वायर माइनस के वन अपॉन अपॉन ए बराबर 5 की बने, तो ए 6 माइनस के वन अपॉन ए क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें, तो ए के अगर हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस के वन अपॉन ए बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, तो और इसको भी सिंप्लीफाई करें तो ए क्यू का अगर हम भाग देंगे तो हम, तो ये हो जाएगा ए की पावर 3 माइनस के वन अपॉन ए की पावर 3। तो हमें ए की पावर 3 माइनस के वन अपॉन ए की पावर 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब एक्स क्यू माइनस के वन अपॉन एक्स क्यू को इसको मान सकते हैं आप। तो कैसे आ जाएगा? तो ए क्यू माइनस के वन अपॉन ए क्यू का डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ये होता है ए क्यू प्लस के 3a। ए की वैल्यू 5 के बराबर है, मतलब 5 का जो क्यूब होगा वो कितना हो जाएगा? 125 प्लस के 3, ए की जगह 5, 15, तो 125 प्लस के 15 इज इक्वल हो जाएगा 140k। यही आपका आंसर है। तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, x प्लस के वन अपॉन एक्स बराबर 2 के गिवन है, तो एक्स क्यू प्लस के वन अपॉन एक्स क्यू और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, लेकिन इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जब यहाँ पर कोई भी वैल्यू अगर 2 रखी हो तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है 1 रखना। तो x प्लस के वन अपॉन एक्स बराबर 2 दे रखा है ना, तो x की अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस के वन अपॉन वन बराबर 2 1 ही आ जाएगा ये। तो ये भी 2, ये भी 2, मतलब हम क्या रख सकते हैं? एक्स की 1 रख सकते हैं। जब 1 रख सकते हो तो आपको पता है कि सब कुछ क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी 1, ये भी 1, और ये जो वैल्यू है वो भी 1 प्लस 1, तो 2/2 बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो आंसर फाइनल क्या आ जाएगा हमारे पास? सी, 1। नेक्स्ट, x माइनस के वन अपॉन एक्स बराबर 2 के बराबर गिवन है, तो x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? देखिए, जब भी आपको 1 अपॉन एक्स बराबर 2 दे रखा है, ये माइनस में दे रखा है और ये आपका दे रखा है देखिए प्लस में, तो माइनस से प्लस निकालना हो तो x प्लस के वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी अपने पास वो आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस के 4। ए की वैल्यू क्या है? 2 के बराबर, तो 4 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 8। ठीक है, ये तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से इसकी फर्दर वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 2। तो ए की वैल्यू तो 8 के बराबर गिवन है, 8 माइनस के 2 बराबर 6। फर्दर हमें 4 की पावर तक चाहिए, तो एक्स की पावर 4 प्लस के वन अपॉन फर्दर एक्स मतलब स्क्वायर करेंगे तो एक्स की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस के 2। अब ए की वैल्यू कितने बराबर है? 6 के बराबर गिवन है, तो 36 माइनस के 2 बराबर क्या हो जाएगा? 34। यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 के बराबर हो 322 की, और x की वैल्यू एक से बराबर एक से ज़्यादा हो, तो x माइनस की वन अपॉन एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब हमसे इसमें रिवर्स में पूछ लिया है। पहले हम क्या करते थे? x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी थी, x माइनस वन अपॉन एक्स की, तो हम निकालते थे। तो अब किसको कैसे करेंगे भाई? हम इसको ऑप्शन से करेंगे। तो x माइनस के वन अपॉन एक्स की वैल्यू हम मान लेते हैं, ऑप्शन ए से शुरू करते हैं 5। तो x प्लस वन अपॉन एक्स, अगर हमें x माइनस के वन अपॉन एक्स से x प्लस वन अपॉन एक्स चाहिए तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो वो होता है ए स्क्वायर प्लस के 4। ए की जगह 5 है, तो 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 29, तो रूट 29 आ गई। अब एक्स स्क्वायर प्लस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 2। ए की वैल्यू 29 के बराबर है, तो ये 29 माइनस के 2 के बराबर कितना हो जाएगा? 27। अब फर्दर हमें एक्स की पावर 4 प्लस के वन अपॉन एक्स की पावर 4 चाहिए, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 2।
ए की वैल्यू 27 का स्क्वायर माइनस के 2। अब ये जो वैल्यू है एक्स प्लस 1/x की 4 वो गिवन है 20 मतलब 322, और 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी भाई, 625, तो 25 का ही स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमारे पास ऑप्शन ए तो नहीं होगा। जब 5 से नहीं होगी तो 6 भी नहीं होगी भाई, 6 की वैल्यू तो और ज़्यादा आएगी। तो अब ट्राई करते हैं ऑप्शन सी को। तो x माइनस के 1/x बराबर 4 मान लेते हैं, तो यहाँ से x प्लस के 1/x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस के 4। तो अंडर रूट में ए स्क्वायर मतलब 4 चौको 16, 4 20, तो अंडर रूट 20 आ गई। अब इसका स्क्वायर करें, एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर जो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 2। तो 20 माइनस के 2 बराबर क्या हो जाएगा 18 के। तो एक्स की पावर 4 प्लस के 1/x की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 2, मतलब 18 का स्क्वायर 324 माइनस के 2, तो ये कितना हो जाएगा 322। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि ए स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर बराबर 18 के गिवन हो तो ए माइनस के 1/a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको हम बाई ऑप्शन से करने वाले हैं। तो ए माइनस के 1/a बराबर अगर हम 2 मान लेते हैं तो ए प्लस के 1/a बराबर जो डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के 4। तो ए बराबर 2 दे रखा, तो 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू जो कि बराबर है किसके 18 के। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के 2, मतलब 8 माइनस के 2 बराबर 6। तो ये 6 आ गई वैल्यू जो कि 18 दे रखी है, मतलब ऑप्शन ए तो नहीं होगा। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं, मतलब 4 रख के देखते हैं। तो a माइनस के 1/a बराबर 4 दे रखा हो तो a प्लस के 1/a बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के 4। तो अंडर रूट 4 चौको 16, 4 20, मतलब अंडर रूट कितना हो गया 20। अब हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू जो कि बराबर होगी ए स्क्वायर माइनस के 2 के। तो ए स्क्वायर की जगह रूट 20 रखेंगे तो 20 हो जाएगा माइनस के 2, मतलब कितना हो जाएगा 18। तो मतलब हमारा ऑप्शन ए मैच कर गया। तो क्या हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस 1/a इसकी वैल्यू बराबर 4। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 324 के गिवन हो तो एक्स माइनस की 1/x की मान ज्ञात करें। इसको भी हम बाई ऑप्शन से करेंगे क्योंकि इस रिवर्स में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए से शुरुआत करते हैं। एक्स माइनस के 1/x बराबर हम मान लेते हैं 4। अगर हमें एक्स प्लस एक्स माइनस 1/x से वैल्यू एक्स प्लस 1/x की चाहिए तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का 4। ये आपको याद कर लेना है। तो ए स्क्वायर की जगह 4 रखेंगे तो 4 चौको 16, 4 20, मतलब ये हो गया अंडर रूट में 20। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के 2। ए स्क्वायर की जगह 20 रखेंगे रूट 20, तो 20 माइनस के 2 जो कि हो जाएगा आपके 18 की गिवन। तो x प्लस 1/x स्क्वायर की जगह अगर हम 18 रख देते हैं और 18 का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या ये 324 के बराबर होगा। यस, 18 को जो स्क्वायर होता है वो 324 ही होता है, ये भी 324। मतलब क्या हो गया, हमारा जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट हो जाएगा। तो x माइनस के 1/x की जो वैल्यू होगी वो 4 के बराबर होगी।